आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमने पार कर लिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो काफ़ी दिनों का सपना था, 2 साल से 3 साल से मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे कुछ करना है। तो आप सभी का इतना सपोर्ट मिला, उसके लिए एक बार और थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पर्टिकुलरली मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे कि मार्क्स नहीं आ पा रहे और वो डिमोटिवेटेड हैं और कहते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस फेज से मैं पहले गुजर चुका हूँ और मैं आपको मेरे मार्क्स दिखाऊंगा। मैं जब मॉक देता था तो मेरे मार्क्स कितने आते थे, 80 85। मेरे हाईएस्ट 108 मार्क्स आए हैं, लेकिन मैंने भी सिलेक्शन लिया है ना। अगर मैं आपकी तरह सोचता कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, डिमोटिवेट होता, तो फिर मेरा भी नहीं होता, मैं पढ़ा रहता कहीं पे। इसीलिए मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई तू है ना टेस्ट दे, यहाँ पे नंबर ला के क्या करेगा, कि टेस्ट दीजिए लेकिन उसको प्रैक्टिस की तरह देखिए। मतलब कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको अच्छी लगे तो भाई इसको फॉलो करना। मान लो कि आपने टेस्ट दिया, आपके 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, 100 नंबर आए, तो आप ये मत देखिए कि बस 80 नंबर आए। आप ये देखिए ना कि 120 नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। मान लो कि यहाँ पे आप मार देते 130, लेकिन पेपर में वही जो क्वेश्चन जो अपने कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलता और वो मेन पेपर में आपको देखने को मिलता और वो आपसे गलत हो जाता। इससे बढ़िया है ना कि आपने यहीं पे गलती कर ली है। ठीक है। दूसरी क्वेरी काफ़ी लोगों की आती है कि किस एग्जाम को फोकस किया जाए। तो देखो, सबसे पहले आपका यूकेपीएससी आ रहा है, ठीक है, 13 तारीख से ही है, तो उसके लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो कैसे प्रैक्टिस करो, तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मॉक्स लगाओ। तो मॉक्स कहाँ से दें, तो मॉक्स देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस मॉक, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी, मेरे को एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि सर आपने बोल तो दिया था प्रैक्टिस मॉक, लेकिन मतलब मेरे से साइट ओपन ही नहीं हुई। तो देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आप गूगल पे सर्च करना प्रैक्टिस मॉक, देखो आपको साइड में दिख भी रहा होगा प्रैक्टिस मॉक। यहाँ पे आप डाल देना प्रैक्टिस मॉक फॉर सिविल, ठीक है, आपको देख साइड में दिख रहा होगा। तो ये साइट खुल गई। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लिया। यहाँ पे देखो आपको सामने दिख रहा होगा टैग और नॉन टैग के फ्री एक टेस्ट है, आपको जितने टेस्ट देने हैं यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेस्ट आपको है ना जितने देने हैं उतने ज़्यादा दो, उससे आप टाइम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे और दूसरा आपको डर खुलेगा एग्जाम से। ठीक है। अब बात करते हैं कि किस एग्जाम को फोकस करना चाहिए। तो आपको मैं कहूँगा कि सारे टेक्निकल एग्जाम आपको देने हैं, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो एग्जाम फियर होता है ना, वो आपको टैकल करना सीख जाओगे आप उसको। तो जैसे अभी यूकेपीएससी होगा, उसको दीजिए, ये मत देखिए कि प्रैक्टिस कितनी है, टेस्ट दे के आइए। ये मत देखना कि फेल हुए पास हुए, बस आपको टेस्ट देना है। उसके बाद डीडीए जेई वो भी दीजिए, क्योंकि मेन फोकस आपका होना चाहिए कि एसएससी निकालना है या फिर डीडीए निकालना है, जो भी निकालना है आपको एग्जाम, मेन तो फोकस वही होना चाहिए। तो देखो, फिर मैंने बताया था कि जैसे मैं टेस्ट देता था मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आते थे। तो देखो मैं अपने मार्क्स दिखाता हूँ आपको, देखो आपको साइड में दिख रहे होंगे 55 मार्क्स, 60 मार्क्स, ऐसे ही आपको मतलब मेरे हाईएस्ट 108 मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं। तो जब मैं अगर मोटिवेट रहा, मतलब अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखने दिया, तो फिर आपको भी ऐसा मतलब मोटिवेट रहना है, हमेशा ऐसे चिल रहना है कि अरे मार्क्स नहीं आए तो नहीं आए, मेरे एग्जाम में मेरा गलत नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और एक और चीज़ होती है, फ्रेंड्स का काफ़ी असर पड़ता है कि है ना, आपका जो सर्किल होना चाहिए वो पॉजिटिव वाले लोग होने चाहिए। ऐसे कई लोग अगर आपके सर्किल में होंगे नेगेटिव लोग जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, अरे तेरा कहाँ होगा, तेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, ऐसे लोग से अभी 2 3 महीने के लिए बचिए, सब कॉन्टैक्ट तोड़ दीजिए उनसे। वो आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि टेस्ट हो सके तो मॉर्निंग सेशन में देना, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट होता है 10 से 12 मतलब टाइम होता है मोस्टली। तो आपको है ना कोशिश करनी है कि जो टेस्ट देने हैं वो सुबह देने हैं। और क्या करना है कि आपको मतलब एक सेट मतलब ऐसे एक क्या कहते हैं उसको टाइम मैनेज करना है बेसिकली, क्योंकि है ना आपको क्या करना है, टेस्ट तो दे दिया आपने लेकिन उसको आप एनालाइज नहीं कर रहे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टेस्ट देने से मार्क्स नहीं आएंगे, आपको टेस्ट देना है लेकिन प्रॉपर टाइम देना है एनालिसिस के लिए, क्या गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, क्योंकि अगली बार ये क्वेश्चन आए वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जो एसएससी का एग्जाम है वो कुछ मतलब इतना टफ नहीं है, जो प्री होता है ना वो बहुत ईजी होता है। उसमें आपको बस बस है ना स्ट्रेटेजी से खेलना है। तो मेन होता है कि पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, वो सारे लगाने हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पीवाईक्यू मस्ट है। आप मतलब मेरी बात मानिए, एक बार पीवाईक्यू सबको रट लीजिए, मतलब कि 2 3 बार ऐसे घोट जाइए, और जिस दिन पेपर से निकलेगा ना उस दिन आप बोलिएगा कि सर 65 70 नंबर तो आराम से आ रहे हैं टेक में। ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो मैंने इकोनॉमिक्स में काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि इकोनॉमिक्स के नोट्स दीजिए। तो आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो मैं जल्दी से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। 10 से 12 पेज हैं, तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए उसको। और इकोनॉमिक्स को मतलब इतना लोड मत लीजिए, क्योंकि है ना इकोनॉमिक्स मतलब भरोसे मतलब कुछ भी पूछता है। अगर वो नोट्स में से कुछ फंस गया तो ठीक है, नहीं तो इतना लोड मत लीजिए। उसके बाद मैंने हिस्ट्री का बता दिया कि हिस्ट्री में केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि एंशियंट और मिडाइवल इतना नहीं पूछता है, मेन पूछता है मॉडर्न। उसके बाद जो होता है पॉलिटी, तो पॉलिटी का 4 से 5 नंबर का वेटेज होता है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, अनुराग सर को फॉलो कीजिए, बेस्ट टीचर है वो। मतलब मैंने उनको फॉलो किया, आप मतलब दूसरे से भी पढ़ सकते हैं, फिर किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके नोट्स बेस्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जियोग्राफी की। तो मैंने तो अनुराग सर का लेक्चर देखा था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखी थी उनकी, इसलिए मैंने सौरभ पांडे सर के नोट्स देखे थे। तो होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या क्वेरी है, और मुझे बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लैंग्वेज इशू भी आती है। तो मैं मतलब मेरे को तेज़ बोलना है, धीरे बोलना है, आप सब बता देना। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।